जब आपको लगे कि कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो अपना जीवन कैसे बदलें? गुलाब तब से गुलाब ही रहता है जब तक वह बीज होता है और तब तक मरता नहीं। हर समय उसके अंदर उसकी पूरी क्षमता समाहित रहती है। ऐसा लगता है कि वह लगातार बदलाव की प्रक्रिया में है, फिर भी हर अवस्था में, हर पल, वह जैसा है, बिल्कुल ठीक है। टिमोथी गैल्वे। क्या आपने कभी किसी चीज को इतनी तीव्रता से चाहा है कि उसे पाने के कई असफल प्रयासों के बाद आप हताश हो गए हों? क्या वही पैटर्न बार बार दोहराया जाता रहा है, चाहे आपने इसे बदलने की कितनी भी कोशिश की हो? क्या आपने कभी किसी चीज के लिए इतनी तीव्र इच्छा की है कि जब वह नहीं मिली तो आपने जीवन में रुचि खो दी? एक समय ऐसा भी था जब मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैं पूरी तरह से असमंजस में था कि आगे क्या करूं। मैं अपने जीवन में सिर्फ एक चीज चाहता था और मुझे पता था कि यह मुझे खुश और संपूर्ण महसूस कराएगी। लेकिन यह मुझसे दूर होती रही। मैंने इसे पाने की जितनी कोशिश की, यह उतना ही दूर होता गया। मुझे बार बार दिल टूटने और धोखा खाने का एहसास हुआ। मुझे नहीं लगता था कि मैं बहुत ज्यादा मांग रहा हूं। बहुत से लोगों के पास वो था जो मैं चाहता था। मैंने इसे पाने के लिए सालों तक खोज की थी और सोचा था कि मैं इसका हकदार हूं। मेरे साथ क्या गलत था कि मैं एक सामान्य जीवन नहीं जी सकता था? मैं अपना जीवनसाथी खोजना चाहता था। मैं कोशिश करती रही, लेकिन मैं ऐसे पुरुषों के प्यार में पड़ती रही जो प्रतिबद्ध नहीं हो सकते थे। हर बार मेरा बॉयफ्रेंड और मैं एक दूसरे के लिए बहुत अनुकूल लगते थे। मैं साथ बिताए हर घंटे का बेसब्री से इंतजार करती थी। मैं साथ में जीवन की कल्पना कर सकती थी और मेरा बॉयफ्रेंड भी उसी राह पर था। लेकिन एक दिन उसने बम गिरा दिया। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। मैंने यह बहाना इतनी बार सुना, समय सही नहीं है, कि मैं इससे चिढ़ गई। हर जगह जवाब खोजने के बाद भी मुझे एक ही संदेश सुनने को मिला। जब चीजें काम नहीं कर रही हों तो आपको इतनी मेहनत करना बंद कर देना चाहिए। बेहतर होगा कि परिणाम से भावनात्मक रूप से इतना ना जुड़ा जाए। यदि आप अपनी अपेक्षाएं छोड़ दें और जो है उसके साथ काम करें तो चीजें बेहतर होंगी। यह मेरी हर बात के विपरीत था। मैं हमेशा वही चाहता था जो मैं चाहता था। जब मैं घर पर और स्कूल में रहता था, तब यह काम करता था। अब जब मैं अकेला था और समय सही था, तो यह काम क्यों नहीं कर रहा था? जो हम चाहते हैं, उसे पाने से हमें क्या रोकता है? हारकर मैंने आगे खोज की। मैंने जाना कि अक्सर जब हम निराश महसूस करते हैं और जीवन में अटक जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज को अपनी इच्छानुसार पाना संभव नहीं है। इसमें कई अन्य चर शामिल हैं, मुख्य रूप से दूसरे लोग क्या चाहते हैं। हम सभी की इच्छाएं और जरूरतें परस्पर विरोधी होती हैं, और हमारी इच्छाएं अक्सर तब विफल हो जाती हैं जब वे दूसरों की इच्छाओं से टकराती हैं। मुझे यह स्वीकार करने में थोड़ा समय लगा कि मैं शायद नियंत्रणकारी हूं। लेकिन हम सफल लोगों के समाज में रहते हैं। लोग जो चाहते हैं उसके पीछे अथक प्रयास करना सीखते हैं, और यही मैंने सीखा था। एक बार जब मैं एक ध्यान कक्षा में गया, तो प्रशिक्षक ने अपने शांतचित्त पूर्वी छात्रों की तुलना अपने पश्चिमी छात्रों से की। उन्होंने कहा कि पश्चिमी छात्र ध्यान में स्थिरता प्राप्त करने के लिए समझने की कोशिश करते हैं। पूर्वी छात्र अनुमति देने की प्रवृत्ति रखते हैं। ध्यान के साथ अनुमति देना ही एकमात्र तरीका है जो काम करता है। लोभ शांति के अनुभव को दूर धकेलता है। ध्यान की अवस्था में डूबने के लिए आपको जाने देना चाहिए। इसके बाद मैंने कुछ ऐसा सीखा जिसे स्वीकार करना मेरे लिए और भी मुश्किल था, वह अंतर्निहित कारण जिसके कारण हम चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम डरते हैं। हमारे अंदर जीवन के बारे में गहरे, अक्सर छिपे हुए डर होते हैं। अपने जीवन को जिस तरह से हम चाहते हैं,
उसे व्यवस्थित करने की कोशिश करके हम अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। इस विचार को गंभीरता से आत्मचिंतन की आवश्यकता थी। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे आखिरकार यह स्वीकार करना पड़ा कि मैं अकेला था और अकेले रहने से डरता था। यही बात मुझे सही साथी खोजने के लिए इतनी तीव्र बनाती है। और मेरा परिणाम उन लोगों जैसा ही था जो ध्यान को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे। मैं अपने संभावित साथियों को दूर भगा रहा था। मैं हर रिश्ते के शादी में बदल जाने की उम्मीद समय से पहले ही कर रही थी और ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे कि यह तय हो चुका है। मैं धैर्य नहीं रख रही थी और चीजों को बढ़ने नहीं दे रही थी। मेरे जीवन में पुरुषों के लिए यह बहुत ज्यादा दबाव था। एक प्रयोग जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह महसूस करने के बाद कि मैं नियंत्रण सनकी होने के खतरों से पीड़ित था, मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। हताशा में, मैंने यह देखने का फैसला किया कि क्या होगा यदि मेरे पास लक्ष्य हैं, लेकिन मैं उन्हें जाने देता हूं और चीजों को किसी विशिष्ट परिणाम की ओर निर्देशित किए बिना उन्हें अपने आप होने देता हूं। इस समय, मुझे अपनी नौकरी से भी निकाल दिया गया था, जिससे चीजें और भी कठिन हो गईं क्योंकि मैं अपने करियर को अपने जीवन का दूसरा हिस्सा मानता था जो मुझे संपूर्ण बनाता है। मैंने अपने अगले रिश्ते का फैसला खुद करने की कसम खाकर बड़ी शुरुआत की। आखिरकार, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था। मैंने इसे बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी अपेक्षा के, कम भय और अधिक विश्वास के साथ फिर से शुरू करने के अवसर के रूप में देखा। मैंने अपने मन को यह विश्वास दिलाने के लिए तैयार किया कि अगर मैं शांत रहूं, भरोसा रखूं और इसके खिलाफ जाने के बजाय प्रवाह के साथ चलूं तो चीजें ठीक हो जाएंगी। मैंने दीपक चोपड़ा की सलाह का पालन करना शुरू कर दिया कि मैं अपने जीवन का पर्यवेक्षक बनूं। मैंने अपने डर को शांत करने के लिए यह सचेत रहने की कोशिश की कि हमारे विचारों के बीच के संक्षिप्त क्षणों में शांति है। मैंने एक योगी के साथ ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू किया जो मेरे जीवन में आया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड मैरी के साथ हर दिन 1 घंटे तक टहलना शुरू किया, जिससे मेरी मुलाकात मेरी कंपनी के आउटप्लेसमेंट प्रोग्राम में हुई थी। जिस दिन मुझे नौकरी से निकाला गया था, उसी दिन उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया था। बहुत ही कम समय में मेरी जिंदगी में काफी बदलाव आया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि भले ही मैं अकेली और बेरोजगार हूं, लेकिन मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद को परखा और पाया कि हर पल मैं ठीक था। मैं इसे संभाल सकता था। मैं धीमा हो सकता था, कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका खोजने की कोशिश कर सकता था और इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकता था कि कैसे बदलाव लाया जाए, कैसे पकड़ने के बजाय अनुमति देकर अधिक आराम से रहा जाए। मेरे पास अभी भी लक्ष्य थे, लेकिन मैंने प्रवाह के साथ चलना शुरू कर दिया और उन विशिष्ट परिणामों पर जोर देने के बजाय अन्य संभावनाओं के लिए खुला रहना शुरू कर दिया, जिनके बारे में मुझे लगता था कि वे मुझे खुश कर देंगे। जब आप जाने देना सीख जाते हैं, तो अविश्वसनीय चीजें साकार हो जाती हैं। हालांकि मैं बेरोजगार था, लेकिन मुझे हर दिन तनाव कम होने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। मैं वैसे भी अपनी नौकरी से खुश नहीं था और यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ नया करने की कोशिश कर सकता हूं। ध्यान, योग और व्यायाम के परिणामस्वरूप मैं कई वर्षों से ले रही अवसाद की दवा को बंद करने में सक्षम हो गई। मैंने पहले भी खुद को इससे दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन यह तब तक काम नहीं आया जब तक कि मैं ढीली नहीं पड़ गई और इस नए जीवन के तरीके के लिए खुली नहीं हो गई, चीजों को निर्देशित करने के बजाय संभावनाओं का अनुभव करना। आश्चर्यजनक रूप से, मैं इस प्रयोग का आनंद ले रहा था। मुझे लगा कि मैं वास्तव में जीवन जी रहा था, न कि लगाम थामे हुए, लटके हुए, और जब चीजें मेरे मन मुताबिक नहीं होती थीं, तो भावनात्मक रूप से भटक जाने के बजाय मैंने देखना शुरू कर दिया कि मेरे लिए महान चीजें आ रही थी।